आपके साथ अब्दुल नबी हसन। शाम के 5 बज चुके हैं, यानी कि वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। आज की कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं, दिखाते हैं आपको। नव निर्माण के 9 वर्ष इस स्लोगन के साथ आज राजधानी लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 9 वर्ष में सरकार की क्या उपलब्धियां रही उसको बताया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान का संकट था। यहाँ पर निवेशक नहीं आना चाहता था और जब निवेशक यहाँ पर नहीं आता तो निवेश भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था, लेकिन जब से 2017 के बाद से सरकार बदली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, तब से कानून व्यवस्था पर बेहतर काम किया गया, जिसका परिणाम ये निकल कर आया कि भारी मात्रा में निवेशक भी अब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और उसी के साथ साथ एक भारी निवेश भी अब उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं रहा, बल्कि अब उत्तर प्रदेश एक संपन्न प्रदेश बन चुका है और आने वाले समय में 2047 तक जो विकसित भारत का मोदी सरकार ने सपना देखा है उसको भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहले के लोग ये कहा करते थे कि कोई भी अगर नोएडा जाता है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन आपके सामने है, मैं नोएडा भी गया और मैं 2 बार मुख्यमंत्री भी बना हूँ। अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध जब शुरू हुआ उसके बाद से ही रसोई गैस, कमर्शियल गैस की कालाबाजारी खबरें लगातार प्रकाश में आने लगी। सरकार ने साफ किया कि भारत में किसी प्रकार की गैस की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। लेकिन उसके बाद मिलावटखोर, जमाखोर सक्रिय हुए और एक गैंग ने कॉकस किया, लगातार इसका भंडारण शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने यह साफ कहा कि जो भी जना गैस को स्टॉक करेगा, कालाबाजारी करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और उसके बाद से ही आगरा में एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और लगातार रेड जारी है। आज भी कई कमर्शियल सिलेंडर, कई घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले 15 से 20 दिनों से ये कार्रवाई लगातार जारी है और जो जब्त किए गए सिलेंडर, इनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 500 सिलेंडर तो जब्त किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो स्टॉक कर रहे हैं सिलेंडर को, जो ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं। सीएम ने, सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, किसी प्रकार की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। उपभोक्ताओं के लिए, जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है, सिलेंडर उपलब्ध है। उसके बावजूद मिलावटखोर माफिया सक्रिय हुए और लगातार प्रयास कर रहे हैं कालाबाजारी का, लेकिन सरकार लगातार इन पर प्रहार कर रही है। जिस प्रकार से ये एक्टिव हो रहे हैं, अपना गैंग बना रहे हैं, उस गैंग को तोड़ने का काम आगरा पुलिस, पूर्ति विभाग, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब लगातार कर रहे हैं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है, जनता को दिक्कत, समस्या नहीं होने देंगे, चाहे युद्ध कब तक भी चले। युद्ध से कोई मतलब नहीं, भारत को कोई दिक्कत गैस की आपूर्ति में नहीं होने वाली है। जिस प्रकार से भयानक खबरें लोग लगातार फैला रहे हैं कि किल्लत हो रही है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि साफ संदेश है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, मिलावटखोर हैं, जो माफिया हैं, उनकी कमर तोड़ने का प्रयास है। जिस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया इसको स्टॉक करने का, उस पर लगातार सरकार का प्रहार जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर तय समय पर चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि बताइए कब चुनाव कराएंगे। वहीं कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से तैयारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। याचिकाकर्ता इम्तियाज़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से तमाम जवाब तलब किए हैं। अब देखना ये होगा राज्य निर्वाचन आयोग क्या जवाब दाखिल करता है। जो अगली सुनवाई की डेट है वो 25 मार्च को होगी। 2 बजे हाईकोर्ट में फिर से ये सुनवाई होगी और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगली सुनवाई में एजी या एएजी शामिल हों। और राज्य सरकार ने भी कोर्ट से कुछ वक्त मांगा है अपना जवाब देने के लिए, क्योंकि 26 मई को जो पंचायत चुनाव का कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जो नोटिफिकेशन है उस पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। देखना ये होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो हाईकोर्ट में अपनी क्या स्पष्टीकरण देता है। फिलहाल
पंचायत चुनाव का वक्त करीब है और देखना ये होगा तय समय पर चुनाव होता है या नहीं। लोक निर्माण विभाग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले में मिर्जापुर सुबह से ही सुर्खियों में बना हुआ है। पूरा मामला ये था कि चैत्र नवरात्र मेले में मिर्जापुर से विंध्याचल की जो सड़क है उसको चौड़ीकरण करना था और दुरुस्तीकरण करना था। उसके बाद उस सड़क को बनाना था। तो पीडब्ल्यूडी ने जो उनके अन्य सहयोगी विभाग हैं, बिजली विभाग हो जाए, नगर पालिका के जो कुछ काम सड़क पे पड़े हुए थे उनको लेकर के वो बार बार चेतावनी जारी कर रहा था कि जो सड़क पे हैंडपंप लगे हुए हैं, जो सड़क पे बिजली के पोल हैं, उनको हटाने के लिए बार बार नगर पालिका और बिजली विभाग को नोटिस दी जा रही थी। लेकिन ये दो विभाग चैत्र नवरात्र मेले में एक तरीके से लापरवाही बरतने में लगे हुए थे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़क बनाने के लिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। विंध्याचल में सीएम योगी का दौरा था। कल उन्होंने चैत्र नवरात्र मेले की तैयारी को लेकर के एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न होने पावे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी की समस्या हो। जो गंगा घाट पे बैरिकेडिंग है उनको लगाया जाए, जो मार्ग पे स्ट्रीट लाइटें हैं उनको सही किया जाए। क्योंकि गर्मी का समय है तो मंदिर को लेकर के व्यवस्थाओं का उन्होंने भरपूर जायजा लिया। लेकिन उस दरमियान पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक ऐसा कारनामा किया, उसको लेकर के दिन भर आज वो मामला सुर्खियों में बना रहा। तो बात कर लेते हैं, जो हैंडपंप के अगल बगल इन्होंने सड़क बना दी थी, हैंडपंप चालू था और बड़ी दुर्घटना का एक कारण बना हुआ था। जैसे ही ये खबर भारत समाचार ने चलाया उसके बाद जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने उस हैंडपंप को वहां से हटवा दिया है और जो सड़क खराब थी उसको मौके पे बनवा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब सड़क निर्माण का कार्य चलता है तो लोक निर्माण विभाग या किसी भी विभाग के जो जूनियर इंजीनियर होते हैं वो मौके पर रह करके काम कराते हैं। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी लापरवाही पीडब्ल्यूडी विभाग की यहाँ पे सामने आती है कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो हैंडपंप आ गया था उसको हटवाना चाहिए था या तो वहां पे बैरिकेडिंग करके उसको छोड़ देना चाहिए था। तो एक तरीके से कह लीजिए कि महज कागजी खाना पूर्ति को लेकर के विभाग सीमित रहा और मौके पे इतनी दुश्वारियां झेलनी पड़ी। भारत सरकार का एक बड़ा तोहफा देशवासियों को देते नजर आए। वहीं अगर बात किया जाए तो एयरलाइंस कंपनियों पर एक बार फिर से गाज गिरते नजर आया, क्योंकि अगर बात किया जाए तो एयरलाइंस कंपनियां तमाम प्रकार की चार्ज लगाती नजर आती थी, लेकिन अब भारत सरकार ने साफ तौर पर निर्णय लिया है कि 7% जो सीट है उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। वहीं अगर साथ ही बात किया जाए तो आम लोग जब एयरलाइंस में टिकट कटाते हैं तो उसके बाद से अगर फैमिली के 4 से 5 मेंबर रहते हैं तो उनको सीट में कहीं ना कहीं समस्याएं होनी पड़ती है, क्योंकि लोगों की जो सीटें होती हैं आसपास नहीं होती। लेकिन अब एयरलाइंस को ये भी करने पे जो है भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अब एयरलाइंस जो रहेंगी वो अब टिकट अगर परिवार की रहेगी तो आसपास सीट देने की जो बातें रहेंगी वो कही जा रही है। वहीं अगर साथ ही बात किया जाए तो इस सारे मामलों को देखते हुए अब जो जानवरों को लेकर लोग एयरलाइन से जाते हैं उनको भी समस्या नहीं होंगी। उनको लेकर भी एयरलाइंस कंपनियां जो हैं पहले ही सुनिश्चित करके उनको बता दें कि आखिरकार जानवरों को किस प्रकार से ले जाना है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा अब एयरलाइंस कंपनियों पर एक जो तरीके से अगर बात किया जाए 60% जो टिकटों पर रेट लेते थे उस पर भी साफ तौर पर रोक लगाई है और लोगों को आने जाने को लेकर उन काउंटरों पर, यानी कि जिस कंपनी की एयरलाइंस रहेगी उनके काउंटर पर एक नोटिस बोर्ड लगा रहेगा। उस नोटिस बोर्ड पर साफ तौर पर तमाम नियम को लिखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बात किया जाए तो अब एक्स्ट्रा टिकट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही जानवरों को कोई ले जाएगा तो उसका रूल रेगुलेशन भी जो है काउंटर पर लिखा रहेगा। और साथ ही अगर परिवार के साथ कोई सदस्य अगर सफ़र कर रहा है, यानी कि 4 से 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य सफ़र कर रहे हैं, तो उनको भी आसपास जो है उनको सीट मुहैया कराने की जो बात है वो एयरलाइंस कंपनियां करेगी। तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से अब जो है एयरलाइन पर, तमाम एयरलाइंस पर भारत के अंदर तंज जो है अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक रोक लगाते हुए भारत सरकार द्वारा नजर आए और अब 60% सीट को जो है निर्धारित करने की बात कहते नजर आ रही है। चलिए आप